आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर सुंदर समय के लिए जो हमारे जीवन में तुमने दिया। हाँ पिता परमेश्वर, ये उत्तम समय प्रभु तेरी अनुग्रह के द्वारा, तेरी ही करुणा के द्वारा हमें मिलता है प्रभु। हम इस योग्य नहीं, इस लायक नहीं पिता परमेश्वर, हमें कोई काबिलियत नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रभु। आज के दिन पिता इस पवित्र इतवार को जबकि हम यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, तो हमारे बीच में है, हमारी ये विश्वास है प्रभु, क्योंकि तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा मैं उनके बीच में होऊंगा। हाँ पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु प्रत्येक जन के लिए प्रभु जिनको तूने यहाँ इकट्ठा किया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू अपनी आत्मा और सच्चाई दे ताकि हम तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद आत्मा और सच्चाई से करने पाएँ। और पिता परमेश्वर, वो तुझे ग्रहण योग्य हो, तेरे समक्ष एक सुगंधित भेंट सी ठहरे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आज जहाँ कहीं भी 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा है प्रभु, प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तुझ में प्रभु लीन हो। और पिता परमेश्वर तेरे वचनों को पढ़े, मनन करे, कायल हो, और पिता परमेश्वर अपने हृदय परिवर्तित करे प्रभु, और तेरे नज़दीक आए, तेरे विश्वास में बढ़े प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर सभी उन जूम मीटिंग्स के लिए, उन पिता ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए जो प्रभु इन दिनों में हो रही हैं, क्योंकि प्रभु इस लॉकडाउन के समय पिता परमेश्वर कलीसियाएं बंद हैं और तेरे लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तू शीघ्रता कर प्रभु। और पिता परमेश्वर, मनुष्यों से नहीं तुझसे सब कुछ संभव है प्रभु। इस महामारी के दौर में पिता परमेश्वर, तू आज तक हमारा सहायक रहा है, तूने हमें बचाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने देश को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। यहाँ जो पिता परमेश्वर तेरे विरोध की बातें हैं प्रभु, अपनी आत्मा को भेज पिता परमेश्वर, उनको यहाँ के लोगों के बीच में से दूर कर, और ये देश भी पिता परमेश्वर एक मसीही देश बनने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जो यहाँ कहीं पिता परमेश्वर जो लोग, जो शहर, जो पिता प्रभु देश इस महामारी से ग्रसित है पिता परमेश्वर, परेशान है, उन सब का सहायक और मददगार तू हो प्रभु। प्रत्येक जन जानने पाए कि अंत के दिनों के चिन्ह हैं, और इसको देख के पिता परमेश्वर अपना हृदय परिवर्तित करने पाए प्रभु। प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं, संस्थाएं, सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ जो तेरे राज्य के कार्यों में लगी हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ह्याव दे, बहुत दृढ़ कर, बहुत आयत से इस्तेमाल कर, सताओ सैनिक की पिता परमेश्वर सामर्थ्य। और पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन ये जानने पाए कि पिता ये तेरा कार्य है, और इसके लिए संसाधन तू ही पिता परमेश्वर देता है। तू अपने अवकाश के झरोकों को खोल ताकि किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए प्रभु, और तेरे राज्य का कार्य प्रभु बहुत शीघ्रता से होने वाला हो पिता। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, अपनी कलीसिया को और अपने मिशन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। अपने अनुग्रह से भर, आशीषित कर पिता, बहुतायत से इस्तेमाल कर, हर ज़रूरत अपने भंडार से पूरी कर प्रभु। आत्मा का दुगना मस्सा दे, और बहुतायत से पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर। पास्टर को आशीषित कर, बल बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर। जो कुछ कार्य तूने उनके लिए ठहराए हैं, वो पिता परमेश्वर उनको करने की प्रभु उनको सामर्थ्य दे, उनको समझ दे प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, एक बार फिर इस छोटे झुंड को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये तुझे भाया है और तूने इसे स्वर्ग का राज्य देने की ठानी है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक बार फिर हमारे आज का गाना बजाना, हमारा वचन पढ़ना, मनन करना, सब कुछ तेरे समक्ष पिता ग्रहण योग्य हो, सुगंधित भेंट सा ठहरे, और हमारा विश्वास और बढ़ने पाए, और हम तेरे वचनों में आगे बढ़ने पाए, तेरे मार्गों में आगे बढ़ने पाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 16, यहोवा चरवाहा मेरा। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है,
किया है, दिल मेरा भर गया है, और उमड़ भी रहा है, सिर पर वो तेल डाला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और उमड़ भी रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है, शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है, सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है, आमीन। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 12। पावन है वो प्रभु हमारा। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो,
एक और गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 45 44। मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ आता तेरे पास जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला है नया जीवन, तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझमें मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझमें मिली है हमको कृपा, तुझमें हुए हैं हम पावन, तुझमें मिली है हमको कृपा, तुझमें हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझमें मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है अनंत जीवन, तुझमें मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हम सब खड़े हो जाएंगे, मिलके पढ़ेंगे हम भजन संहिता, भजन संहिता 19 पेज नंबर 665।
Psalm 19, पेज नंबर 665। हम सब मिलके पढ़ेंगे वचन के ऊपर मनन करते हुए, ध्यान करते हुए। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंतकाल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। सच में हमारा परमेश्वर जो है उसकी महिमा पूरा आकाश मंडल, पूरी सृष्टि जो है वो जाहिर करती है, लेकिन मनुष्य ही ये भूल जाता है कि हमें उसकी महिमा करनी है, उसका धन्यवाद करना है। अभी वचन में हमने पढ़ा उसके बड़े बड़े कार्यों के बारे में, उसके व्यवस्था के बारे में कि वो कैसे हमारे प्राण को बहाल कर देता है, कैसे जो उस पर विश्वास करते हैं वो बुद्धिमान हो जाते हैं, और कैसे वो हमें उन पापों से बचाता है, उनसे शुद्ध करता है जो हम नित्य हर पल करते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी के द्वारा ही हम पवित्र हो सकते हैं, उसके लहू के द्वारा और उस पर विश्वास करने के द्वारा। नहीं तो प्रत्येक मनुष्य पापी है, जैसा ये वचन हमें बताता है, और किसी को भी छुटकारा नहीं है। सिर्फ एक नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम ही हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है और हमें अनंत जीवन तक पहुंचा सकता है। हम प्रार्थना करेंगे वचन को मनन करते हैं। सोफिया से रिक्वेस्ट करूँगा वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में वक्त बिताने वाले हो सके। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ये सुंदर दिन दिया कि आपके वचनों को मनन करने वाले हो सके, आपके वचनों को सुनने वाले हो सके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की पूरी सभा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यहाँ गीतों को गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना प्रभु, हर एक चीज़ आपको भाने योग्य हो जाए। जो वचन अभी पढ़ा गया प्रभु उसके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस वचन को हम सुनकर अपने कानों से निकालने वाले ना हो प्रभु, बल्कि अपने जीवन में उसको उतार कर प्रभु आपके वचन पर चलने वाले हो सके प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आगे भी जो वचन पढ़ा जाता है प्रभु वो उसको समझने के लिए हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी, कि जब वो हमारे हृदय में जाए प्रभु तो 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। वो समाचार हमारे द्वारा औरों तक भी पहुँचने वाला हो सके प्रभु, कि बहुत तेरी आत्माएं बचाई जाए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हुए प्रभु पूरी सभा को आपकी सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। सब बैठ जाइए। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे नीति वचन 2 1 से 22 तक। मेमोरी वर्स रहेगा 10, पेज नंबर 767। नीति
वचन 2 उसका 1 से 22 वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वे सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वे ढाल ठहरता है। वे न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भांति चाल को समझ सकेगा। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती हैं। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुए के बीच पहुंचाती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनसे कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। मेमोरी वर्सन बोलेंगे 10। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। फिर से एक बार बोलेंगे, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। परमेश्वर का धन्यवाद है। नए नियम में से हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 1 से 16 तक, पेज नंबर 229, मेमोरी वर्स रहेगी 7। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्द या ज्ञान की उच्चता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत ठाठ हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्राण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर की सनातन है हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिससे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वह जानते तो तेजों में प्रभु का क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, परंतु परमेश्वर ने उनको गहन आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुप्त बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन
किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। केवल परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों में मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और वह ना उन्हें ज्ञान सकता है, और ना उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन इसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है। इसका मेमोरी वर्ड है 7। परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। एक बार फिर पढ़ेंगे। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। सनातन जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलके एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 180, क्रूस ही तेरा निशान। तेरा आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है। नैया की तेरी पतवार, उसी तेरा निशान। आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे दिखाते आया जगत में, तुझको बचाने को। तेरे खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को।
खोला तेरे ही लिए, यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। मुक्ति तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, सबके लिए है ये समाचार, उसी के प्यार का। सबके लिए है ये समाचार, उसी के प्यार का। सबके दिलों का प्यारा मसीहा, सबके दिलों का प्यारा मसीहा, करता है शांति का। उसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। समय है जबकि बर्थडे की प्रार्थना और वेडिंग एनिवर्सरी की प्रार्थना करेंगे। मैं नाम यहाँ से बोलता हूँ। बर्थडे मिसिस शबनम धर्मेंद्र, मिसिस कांति देवी, बेबी जेनेसिस मसीह। वेडिंग एनिवर्सरी मिसिस एंड मिस्टर सत्यावती मूर्ति एंड मिसिस एंड मिस्टर सतनाम मारंडी। आइए हम सब मिलकर इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर कि तूने हमारे जीवन में इस समय दिया प्रभु। कितने लोग प्रभु इस समय को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए, लेकिन पिता परमेश्वर तूने अभी तक हमें जिंदगी ज़मीन पे रखा है ताकि तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद हम करने पाएँ। विशेष उन लोगों को पिता परमेश्वर जिनको का इस हफ्ते या आज के दिन प्रभु जन्मदिन है, मैं उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिन्हें जन्म से लेकर अब तक तूने संभाला है। प्रतिदिन का जीवन देते हुए, प्रतिदिन की रोटी देते हुए पिता परमेश्वर तू यहाँ तक लेके आया है और पिता परमेश्वर अपने विश्वास में बढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने पिता परमेश्वर धन्य किया है, अपने पे विश्वास करने का पिता परमेश्वर तूने मौका दिया है और पिता परमेश्वर तेरे साथ साथ चलने का मौका दिया है प्रभु। पिता परमेश्वर उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ जो इस हफ्ते या आज के दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं प्रभु। उन सबको तू पिता परमेश्वर आने वाले नए साल में भी संभालना और पिता परमेश्वर उनकी देखभाल करना और पिता परमेश्वर उन्हें आत्मा से भरना और प्रभु पिता परमेश्वर आत्मा के फल उन पे लगने पाए और पिता परमेश्वर तेरे योग्य प्रभु वो कार्य करने पाए प्रभु। प्रत्येक जन तुझ में आशीषित हो। दुनिया में इस रहने के लिए जो कुछ पिता परमेश्वर चाहिए वो सब भौतिक वस्तुएं, वो सब संसाधन पिता परमेश्वर तूने अपनी ओर से पिता परमेश्वर देना और पिता परमेश्वर अपनी महिमा लेते हुए प्रभु वो पिता परमेश्वर अगला पूरा साल भी तेरी उपस्थिति में बिताने पाएँ प्रभु, तेरी महिमा जाहिर करने पाएँ, तेरा नाम दूसरों तक पहुंचाने पाएँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी आज या पिछले हफ्ते रही है। तूने विवाह स्थापित किया प्रभु संसार में, तूने पुरुष और पिता परमेश्वर स्त्री करके जोड़ा और कहा कि पूरी पृथ्वी पे फलो फूलो और भर जाओ। हाँ पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जिनका विवाह की वर्षगांठ है पिता परमेश्वर। तू आने वाले साल में भी उन्हें और संभालना। वो सब पिता परमेश्वर उन्हें
संसाधन देना जिसकी उन्हें इस विवाहित जीवन करने के लिए ज़रूरत है प्रभु। अपनी नज़दीकी में रखना पिता परमेश्वर, विवाहित जीवन सफल करना प्रभु। और पिता परमेश्वर बहुत सी आशीष देना पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी करुणा के लिए जो सदा की है और प्रतिभूर नहीं होती है प्रभु। आज फिर हमारे ऊपर प्रबल है, प्रत्येक उस जन के ऊपर प्रबल है पिता परमेश्वर जो तेरे चरणों में बैठे हैं प्रभु, जो तेरी नज़दीकी में है पिता परमेश्वर। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का, हम प्रार्थना करेंगे मध्यस्थता की प्रार्थना। आप सभी को जाने सके सबसे पहले हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया, हर कमी घटी से बचा के रखा, हर बीमारी से बचा के रखा। मैं चाहूँगी सबसे बहुत प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, आपने जीवतों की ज़मीन पर हमें बनाए रखा प्रभु, उसके आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं प्रभु जी आज का जो दिन देखने नहीं पाए प्रभु, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर हमें ये दिन दिया प्रभु कि हम आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके, आपका गुणगान करने वाले हो सके प्रभु जी, आपके नाम की गवाहियाँ देने वाले हो सके प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमेशा हर वक्त हमारे साथ बने रहते हैं प्रभु जी, आने जाने में सहायता और मदद करते हैं प्रभु। पूरे दिन प्रभु जी हर एक लम्हा आप हमारे साथ बने रहते हैं प्रभु, हर एक शैतान की चाल से प्रभु, हर एक दुष्टता से प्रभु, हर एक बुरी चीज़ से प्रभु, तंगी से प्रभु, मोहताजगी से प्रभु जी, हर एक चीज़ से आप हमें बचाए रखते हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने महामारी के समय में भी हमें बचाए रखा प्रभु, हमारे सारे अजीज़ों को आपने बचाए रखा है प्रभु जी, अपनी छाया में हमें रखा है प्रभु, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आपकी इस करुणा को देखने वाले हो सके प्रभु और आपकी गवाही देने वाले हो सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की पूरी सभा के लिए भी कि आपने मौका दिया एक बार फिर हम सब यहाँ पर बैठकर आपके नाम की हमदोसना करने वाले हो सके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब ये वचन बांटे जाते हैं प्रभु जी तो हर एक के दिलों में काम करने वाले हो सके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक आत्मा बचाई जाए प्रभु, हर एक कान आपके नाम को सुनने वाला हो सके प्रभु, हर एक जुबान आपके नाम को लेने वाली, आपके नाम का धन्यवाद करने वाली हो सके प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हुए यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना मांग लेते उसी में और कबूल करें। आमीन आमीन। अब हम करेंगे ये जो देश में महामारी फैल रही है उसके लिए, और जितने भी लोग इस बीमारी संक्रमित हैं उसके लिए, और जितने भी लोग इस बीमारी के ऊपर काम कर रहे हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे थे उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जल्दी जल्दी स्कूल खुलने की, और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूँगी निवल भी प्रार्थना में मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर आपके सुंदर दिन में हमें संभाल के रखा है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपने हमें एक समय दिया है जब आप इकट्ठा होकर आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन सके हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि ऐसे समय में भी आपने हम सबको संभाल के रखा है परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। अब परमेश्वर खासतौर पर जो प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी गई है परमेश्वर जो आजकल हम देख रहे हैं परमेश्वर, जब महामारी फैल रही है और भी जितनी भी आपदाएं आ रही है परमेश्वर, सब कुछ अगले दिनों में चिन्ह है परमेश्वर। और परमेश्वर हमारा विश्वास है परमेश्वर कि आप जल्द आएंगे परमेश्वर। और परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग परमेश्वर ये सब देखते हैं वो सब इस बात को जानने वाले बन सके परमेश्वर, ये विश्वास करने वाले बन सके परमेश्वर कि आपको छोड़ और कहीं उद्धार नहीं हो सकता परमेश्वर। अब परमेश्वर मैं खास तौर पर दुआ करती हूँ जो इस समय में परमेश्वर अपनी ड्यूटीज जाते हैं परमेश्वर, आप उन सबके साथ में बने रहिए परमेश्वर, कुछ सुरक्षा का बेड़ा उनके चारों ओर बांधिए परमेश्वर, ताकि वो हर तरीके की परेशानी से बचाए जाएँ परमेश्वर। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर जितने भी लोग इस वक्त में आपके नाम को फैला रहे हैं परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर, आप उनको अपनी सामर्थ दीजिए, अपनी बुद्धि दीजिए परमेश्वर, ताकि वो हर एक जन तक आपके वचन को पहुंचाने वाले बन सके परमेश्वर, और हर एक जन आपके नाम का अंगीकार करने वाला बन सके परमेश्वर। और परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ जितने भी लोग इस बीमारी में है परमेश्वर, अपने दाहिने हाथ बढ़ा लीजिए परमेश्वर, उनको छू कर शिफा दीजिए परमेश्वर। खासतौर पर परमेश्वर दुआ करती पापा के परमेश्वर जो भी शरीर में तकलीफ है हमसे बेहतर आप
जानते हैं परमेश्वर। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आपसे शिफा पाने वाले हो सके परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जब आज वचन शेयर किया जाता है परमेश्वर, आप हमारे हृदयों को तैयार कीजिए परमेश्वर, ताकि हम उसको ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उसको यहाँ तक नहीं पर आगे और लोगों तक पहुँचाने वाले बन सके परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। गीतों को गाया जाना, बच्चों में पढ़ा जाना, सब कुछ आपको भाने योग्य हो सके परमेश्वर। सब कुछ मांग लेते हैं आपके बेटे खुदा परमेश्वर मसीह के नाम से, आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे अपने चर्च के लिए। चर्च से जितने भी कलीसिया चलाई जाती हैं उनके लिए, चर्च के लोगों के लिए, चर्च के पासवान के लिए, और जितने भी लोग मूर्ति पूजा के पीछे लगे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कैम्बल होम के बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए मैं चाहती हूँ कि उनकी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय विराजमान मेरे अति दयालु जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता जो तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु। हम योग्य ना थे प्रभु, लेकिन तेरी महान कृपा है प्रभु जी जो प्रतिदिन हम पे नहीं होती है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी तेरी तमाम आशीषों बरकतों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हर बात के लिए पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु हम तुझे तेरे किसी भी उपकार को ना भूलें प्रभु जी, क्योंकि प्यारे पिता तू इस योग्य परमेश्वर है प्रभु। तू महान पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु, महान सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। तेरे तुल्य और कोई नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सौभाग्यशाली हैं प्रभु जो तूने हमें चुना है प्रभु। और पिता परमेश्वर तुझ सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने का मौका दिया प्रभु। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे चुनाव के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुबह से अब तक तूने हमें संभाला है प्यारे परमेश्वर पिता, और हर एक बात में तूने हमारी सहायता मदद करी प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करते विशेष तौर पर प्रभु इस समय जो प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी गई है प्रभु जी, अपनी सभी कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर, उनके पास्टर्स, इवेंजलिस्ट और जो भी तेरे दास सेवक है प्रभु पिता परमेश्वर, सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता प्रभु जी। अपने पास्टर जी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। उनको पिता परमेश्वर तूने चुना है प्रभु जी, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा प्रभु। उनको पिता परमेश्वर और अपना बुद्धि ज्ञान देना प्रभु, अपने आत्मा का अभिषेक देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो भी तूने उनको विजन दिया प्रभु, होने दे कि उसको पूरा करने में तुझसे सहायता पा सके प्रभु जी। हर समय तू उनके साथ रहना प्रभु। पिता परमेश्वर उनको शारीरिक तौर से पिता परमेश्वर संभालना प्रभु, आत्मा में सामर्थ्य देना प्रभु जी। और जो भी कार्य तूने उनको सौंपे प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता से प्रभु जी तेरा जान के प्रभु करने वाले हो सके प्रभु। और सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे मिले मेरे परमेश्वर प्रभु। उनके द्वारा प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्रभु जी। और भी पिता परमेश्वर जो हमारे मिशन के द्वारा जितनी भी कलीसियाएँ चलाई जा रही हैं, वहाँ के सभी पास्टर्स को, इवेंजलिस्ट को, वहाँ के कलीसिया के हर एक मेंबर्स को, अपनी कलीसिया के हर एक छोटे से बड़े सभी को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। कोई बीमारी में उनको छूटे चंगाई देना, कोई ज़रूरत में उनकी हर एक ज़रूरत को तो पूरा करना प्यारे पिता परमेश्वर। छोटे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते पिता, जबकि अपने लिए पिता परमेश्वर स्कूल नहीं जा पा रहे प्रभु, अपने घरों में प्रभु जी जो भी उनके पिता परमेश्वर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है प्रभु, उनमें तो उनकी मदद करना प्यारे पिता। अपने में बढ़ाना प्रभु जी, जैसे जैसे वो शारीरिक रूप में बढ़ते हैं प्रभु जी, होने दे कि तेरे वचनों में बढ़ने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हो प्रभु पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो तेरे वचन को लेकर दुनिया के कोने कोने में फैले प्रभु, किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे हों प्रभु, उनको तो पिता परमेश्वर अपना आत्मा का अभिषेक देना प्रभु, और अपने वचनों का ज्ञान देना प्रभु। तेरे वचनों की गहराइयों को अच्छी तरह से समझ के प्रभु जी दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके प्रभु, और बहुत सी आत्माएं इस अंतिम समय में बचाई जा सके प्रभु। और पिता परमेश्वर हर एक घटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करने का प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। विशेष तौर पर प्रार्थना करते प्रभु अश्विनी जी के लिए पिता परमेश्वर, जो भी उनके शरीर में तकलीफ है प्रभु तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। तूने बनाया प्रभु, हर एक अंग को तूने रचा है प्रभु, जो भी तकलीफ है प्रभु तूने उनको प्रभु आज खड़ा होने का मौका दिया मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो पिता परमेश्वर वचन से तेरे वचन से शेयर करते हैं प्रभु, तू उनको संभालना प्रभु, अपनी सामर्थ्य देना मेरे परमेश्वर पिता, अपना आत्मा का अभिषेक देना प्रभु, उनको खड़े होने की सामर्थ्य देना, शक्ति देना प्रभु जी। और जो भी तकलीफ है प्रभु, जो भी दर्द है मेरे परमेश्वर
परमेश्वर पिता, अपना हाथ बढ़ा के प्रभु जी इसी समय छू के चंगाई देना मेरे परमेश्वर पिता। और भी प्रभु जी जितने भी बीमार हैं सबको तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, तू छू के चंगाई देना प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस छोटे से जून को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता, तो तुझे भाया प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर अपना आत्मा देना प्रभु, ताकि हम सब मिल के प्रभु जी एक मन हो के प्रभु पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति आत्मा की सच्चाई से करने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुना कर आमीन। धन्यवाद 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 करती हूँ विशाल के बेटा परमेश्वर। मैं आपके दिल से धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपने हमें दिखाया। इस पर भी पता नहीं ऐसे ही कितने ही लोग हैं जो आज के दिन नहीं देख पाते। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आपने आज का दिन दिखाया, सुंदर समय के लिए दिखाया प्रभु जी। आपने आपको संभाला, आपने हमारे जीवन में एक और मौका दिया प्रभु जी। हम साथ में बैठ कर आपके नाम के आराधना स्तुति करने वाले बन सके प्रभु, मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी। हमारा गीतों को गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना प्रभु जी आपको भांडने योग्य होने वाला बन सके प्रभु जी। प्रभु जी अंकल को भी आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी। तो जो भी वो हमें बताते हैं प्रभु जी, हम उसके सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले हो सके प्रभु जी, और दूसरे लोगों को वो पहुँचाने वाले बन सके प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी। सारा आगे महीना आपको धन्यवाद के साथ आमीन। एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इस पवित्र दिन मिलने पाए हैं, उसकी महिमा स्तुति मिलके करने पाए हैं। कल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज के दिन यहाँ मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ये प्रभु की अनुग्रह है, उसकी सामर्थ है कि उसने मुझे फिर यह खड़े होने का मौका दिया। धन्यवाद करता हूँ आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए जो आपने मेरे लिए की। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो मुर्दों में भी जान डालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसी जिंदा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसकी हम उपासना करते हैं और उसी से हम अपने लिए मांगते हैं। प्रेज लॉर्ड। आज हम वचन में से पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय 5 से 10 तक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय 5 से लेकर 10 तक, पेज नंबर 909, पुराने नियम में पेज नंबर 909, 909। यहोवा यूं कहता है, प्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छुई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आगे प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर, तूने अपनी सामर्थ के साथ मुझे यहाँ खड़ा किया है पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक आए हुए जन के लिए प्रभु, जिनको तू यहाँ लेके आया है पिता, और जिनकी हृदय की भूमि तूने अपने वचन के लिए तैयार की है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जब ये बीज बोया जाता है ये बहुत सा फल लेके आए प्रभु, और तुझे ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। इस वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर तू हमसे क्या बातचीत करना चाहता है प्रभु, वो मुझ पे दर्शा और प्रत्येक यहाँ बैठे लोगों पे दर्शाना पिता परमेश्वर। इसके द्वारा पिता परमेश्वर हम तेरे और नज़दीक आ सके, हमारा विश्वास तुझ में और बढ़ सके, और पिता परमेश्वर हम तेरे राज्य के लिए कार्य कर सके प्रभु।
एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ सामर्थ्य के लिए जो तूने मुझे दी है और विश्वास योग्य जाना है कि मैं आज फिर ये सेवा यहाँ पे कर सकूँ प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। यिर्मयाह नबी हम सब जानते हैं, बड़े भविष्य वक्ता के रूप में उसका नाम आता है और उसकी पुस्तक में बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो आने वाले समय के बारे में दर्शाती हैं, जो हम देखते हैं कि नए नियम में जाके वो सब पूरी हो रही हैं। हालेलुया। यहाँ पे भी 17वें अध्याय में यिर्मयाह नबी लिखता है, दो मनुष्यों के बारे में यहाँ पे वो बता रहा है, एक जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और एक जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता बल्कि इधर उधर ताकता है। मनुष्यों पे भरोसा रखता है, अन्य देवी देवताओं पर भरोसा रखता है और नाना प्रकार की विधियों पे भरोसा रखता है और तरह तरह से जो है जो प्रभु को नाराज करता है, ऐसे विषय में लिखा हुआ है। 5वें आयत से हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी पुस्तक 17 अध्याय 5वीं आयत। यहोवा यूं कहता है, यहाँ पे यिर्मयाह नबी जो है यहोवा से बातें लेके जो है वो मनुष्यों को बता रहा है, क्योंकि उस समय पे क्या होता था कि परमेश्वर जिनको नियुक्त करता था कि वो परमेश्वर से बातें करें, वो बातें परमेश्वर उनसे करता था और वो लेके लोगों को बताते थे। हालेलुया। लेकिन आज वैसा नहीं है, आज परमेश्वर डायरेक्ट हम लोगों से बातें करता है वचन के द्वारा। प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हर एक वो पुरुष, मतलब यहाँ पे सिर्फ पुरुष मनुष्य पुरुष लिखा है, पुरुष का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आदमी मेल कैरेक्टर, ये नहीं है इसका मतलब। यहाँ पे जब भी हम बाइबल में पढ़ते हैं वो पुरुष या तो उसका मतलब होता है पूरे मनुष्य जाति। हालेलुया। उस समय पुरुष प्रधान था जो समय था, इसलिए जो है उस समय सिर्फ पुरुष लिखा जाता था, महिलाएं या बच्चे ऐसा नहीं लिखा जाता था। लेकिन जब पुरुष जहाँ शब्द आता था वहाँ सबके लिए वो इस्तेमाल होता था, पुरुष, उनका परिवार, बच्चे, औरतें, सभी के लिए। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रभु का वचन हमें बताता है अगर हम किसी मनुष्य पे भरोसा रखते हैं तो हम श्रापित हैं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम उसको छोड़ किसी और पे भरोसा रखें। वो नहीं चाहता कि जो उसको महिमा मिलनी चाहिए, जो उसको आदर मिलना चाहिए, जो उसको सम्मान मिलना चाहिए, जो उसने हमें बनाया है ताकि हम उससे मांगे, उसके ऊपर भरोसा रखें, वो हम किसी और को स्थान दें। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को छोड़ किसी और पे भरोसा रखते हैं तो हम श्रापित हैं। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, किसी मनुष्य का सहारा लेता है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रधानों पर भरोसा ना रखना, क्योंकि वो भी मिट्टी से मिल जाएंगे और उनकी सारी योजनाएं, उनकी सारी कल्पनाएं नाश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी खत्म नहीं होगा और ना ही उसकी कल्पनाएं, ना ही उसकी योजनाएं कभी खत्म होंगी। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, और सबसे बढ़कर जिनका मन यहोवा से भटका हुआ है, जो परमेश्वर के नजदीक नहीं है, हमें उनका सहारा तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका सहारा लेते हैं तो हम अपने परमेश्वर को निकम्मा ठहराते हैं। हालेलुया। जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सबके ऊपर प्रधान है, हम उसको निकम्मा ठहराते हैं अगर हम किसी मनुष्य का सहारा लेते हैं। हालेलुया। ऐसे मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है जो उसका सहारा लेते हैं। उसके 6 आयत में उसके लिए लिखा हुआ है कि वो कैसे हैं। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। ऐसा पेड़ जो निर्जल देश में, मतलब जहां पे जल नहीं है, जहां पे कोई आशीष नहीं है, उस देश के अधमरे पेड़ के समान होगा जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है। उसके लिए परमेश्वर की ओर से कुछ भी आशीष नहीं है। वो अधमरा पेड़ है, मतलब वो सिर्फ संसारिक पेड़ है, वो आत्मिक नहीं है। वो
अधूरा मतलब शारीरिक और आत्मिक बन के मिल के हम लोग पूरे बनते हैं। हालेलुया। अधमरे मतलब हमारा आत्मिक जीवन जो है वो मरा हुआ है। हालेलुया। वह उस हमारे ऊपर कोई भी जल की वर्षा नहीं है, मतलब परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर कुछ भी अनुग्रह नहीं है, कुछ भी आशीष नहीं है, उसकी आत्मा हमारे अंदर नहीं है। हम आधे मरे हुए हैं, हम सिर्फ शारीरिक है, हम सिर्फ इस शरीर के ऊपर ही भरोसा रखते हैं और शारीरिक लोगों के ऊपर ही भरोसा रखते हैं, और हमारा जीवन जो है यही नष्ट हो जाता है, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा और हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो आत्मिक जन होता है वो शारीरिक और आत्मिक दोनों जीवन उसके जो है वो जीवित होते हैं, वो अधमरा नहीं होता, वो पूर्ण रूप से जीवित होता है। हालेलुया। इसलिए जो मनुष्यों पर सहारा लेते हैं, उन पे भरोसा रखते हैं, उनके विषय में लिखा है वह अधमरे पेड़ के समान है और कभी भलाई ना देखेगा। हालेलुया। वो कभी भी भलाई नहीं देखेगा, उसके ऊपर कोई भी भलाई परमेश्वर की ओर से कभी भी नहीं होगी, और सबसे बढ़कर वो अपना अनंत जीवन खो देगा, वो उस मुकुट को खोएगा जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार कर रखा है। प्रेज लॉर्ड। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पे बसेगा। जहां पे वो रहता है वो ऐसी जगह है जहां कोई पानी नहीं है, मतलब कोई आशीष नहीं है। निर्जन मतलब जहां पे कोई भी जन नहीं है, और लोनछाई मतलब जहां पे मनुष्य अच्छाई रहती है। वो ऐसी धरती पे रहेगा, ऐसे स्थान पे रहेगा जो मनुष्य का सहारा लेगा। तो हमें आज अपने आप को जांचना है कि हम मनुष्य का सहारा लेते हैं, मनुष्य पे भरोसा रखते हैं, कि हम परमेश्वर का सहारा लेते हैं, उस पे भरोसा रखते हैं। यहाँ पे दूसरे पुरुष के बारे में वचन हमें बताता है, उसके बारे में लिखा है 7वीं आयत से, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। पहले हमने देखा श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है। दूसरे पुरुष के बारे में लिखा है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो परम प्रधान के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। हालेलुया। हर एक बात में वो अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाता है। जैसे भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। उसका उत्तर भी लिखा है, मुझे सहायता यहोवा के ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वहां यूं नहीं लिखा मुझे सहायता पुरुष की ओर से मिलती है, मुझे सहायता मनुष्य की ओर से मिलती है। हमें जो भी कुछ सहायता मिलती है वो यहोवा की ओर से मिलती है, वो परम प्रधान की ओर से मिलती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। वह उस वृक्ष के समान होगा। अभी हमने देखा जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है वो कैसे वृक्ष के समान है, अधमरे। और अब यहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। प्रेज लॉर्ड। जो नदी के किनारे लगा हो, जिसकी जड़ें जो है वो जल के पास हो और सदैव उसको वहां से जल मिलता रहता है। प्रेज लॉर्ड। हम अगर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम उस वृक्ष के समान हैं जो परमेश्वर के पास लगे हुए हैं, और परमेश्वर से सदैव हमें आशीष मिलती रहती है। आमीन। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। आमीन। हमारी जड़ जो है वो जल के पास फैली हुई है। यशाया की पुस्तक उसकी 58:11 में लिखा हुआ है। यशाया की पुस्तक 58:11 कोई पढ़ दे जल्दी से। और एक जना भजन संहिता 1 उसका 3 निकाल ले। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा।
और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो सदैव हमारे को परमेश्वर लिए फिरता है, चाहे कितनी भी समस्याएं हो, मुसीबत हो। अकाल का मतलब है कोई भी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, वो सदैव हमें लिए फिरता है और हम सदैव उसमें फलते फूलते रहते हैं। आमीन। भजन संहिता 1 और उसके 3 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो कि नालियों के किनारे लगाया गया है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आमीन। वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और ना कभी उसके पत्ते सूखते हैं, ना कभी वो मुरझाता है और अपने समय पे वो फलता है। आमीन। हम अगर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगा है। हमारे पत्ते कभी नहीं सूखेंगे और ना कभी हम मुरझाएंगे और निश्चय अपने समय पे जब हमारा समय आएगा तो हम फलवंत होंगे और परमेश्वर के लिए हम फल लाएंगे। आमीन। भजन संहिता 92 का 13 पढ़ दे कोई। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वह यहोवा के भवन में रोपे जाकर, आगे हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हमारे परमेश्वर के आंगनों पर फूले फलेंगे। कौन? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। आमीन। जो पुरुष पर, मनुष्य पर भरोसा रखते हैं उसके लिए तो लिखा था वो निर्जल और निर्जल स्थान पर लोनछाई भूमि पर बसेगा, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो यहोवा के भवन पे रोपे जाएंगे, वहां पे बसेंगे वो, और परमेश्वर की आशीषें सदैव उनके ऊपर होती रहेगी, बनी रहेगी, और वो सदैव परमेश्वर की से ही जो है वो मांगते रहेंगे, उस पर भरोसा रखते रहेंगे और उसकी ओर ताकते रहेंगे। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 15 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है कि हम परमेश्वर से अलग होके कुछ नहीं कर सकते। सच्ची दाखलता मैं हूं। कौन है सच्ची दाखलता? प्रभु यीशु मसीह। और मेरा किसान मेरा पिता है, मतलब यहोवा पिता है। आगे, जो डाली मुझ में जो डाली मुझ में बनी रहती है वो, और नहीं फलती, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता उसे है। वह काट डालता है। मतलब अगर हम कहते तो हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं, हम प्रभु के हैं, लेकिन हम फलते नहीं हैं, हम उसके योग्य फल नहीं लाते, तब भी हम पुरुषों पे, हम मनुष्यों पे भरोसा रखते हैं, तो वो उसको काट डालता है। आज हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हम कटने वाली डाली हैं कि हम फल लाने वाली डाली हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जो डाली फल लाती है उसको वो उसे वे छांटता है ताकि और फल लेके आए। आमीन। क्या हम छटने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब छाटे जाते हैं हम, तब हमें दुख तकलीफ होती है। जब किसी चीज को काटा जाता है, छाटा जाता है, तो दुख तकलीफ होती है। क्या हम उस दुख तकलीफ को उठाने के लिए तैयार हैं अपने प्रभु के लिए, कि हम उसके लिए और भी फल लेके आए? अगर हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर है तो निश्चय हम तैयार होंगे। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। हालेलुया। मतलब जब कोई परेशानी होगी, कोई तकलीफ होगी, कोई बीमारी होगी, कोई समस्या होगी, तो वह उसको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि धूप तो सदा होनी है, तकलीफें तो सदा काल के लिए है, जब तक हम इस पृथ्वी पे शारीरिक रूप में हैं, लेकिन वो हमें कोई भी हानि नहीं करने पाएगी। हमें, जैसा कि भजन संहिता 121 में लिखा है, मैंने पहले भी बताया था, ना तो दिन में धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। वो ऐसी चीजें हैं जो होंगी, हमेशा है। धूप भी हमेशा रहेगी, चांदनी भी हमेशा रहेगी, लेकिन उनसे हमें कुछ भी हानि नहीं होगी। ऐसे ही महामारियां भी हमेशा रहेंगी, बीमारियां भी हमेशा रहेंगी, घटी भी हमेशा रहेगी, कमी भी हमेशा रहेगी,
तकलीफें भी हमेशा रहेंगी, इस पृथ्वी के श्राप हमेशा रहेंगे, लेकिन मसीह जन को कभी उससे कोई हानि नहीं होगी। उसकी जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। कोई भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो हमेशा फलते रहते हैं। आमीन। उन्हें कोई घटी नहीं होती, उन्हें कोई कमी नहीं होती। आगे 9वीं आयत में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सच में आज हम यहाँ बैठे हैं, हो सकता है हम में से कईयों का मन बाहर घूम रहा हो, किसी चीज और की चिंता कर रहा हो, किसी और विषय में सोच रहा हो। तभी प्रभु का वचन कहता है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। वो सेकंडों में यहाँ है, सेकंडों में कहीं और है। मन सबसे धोखा देने वाला है। तभी प्रभु का वचन कहता है अपनी मन की रक्षा कर। हालेलुया। जिस मनुष्य ने अपनी मन की रक्षा कर ली, उसे काबू में कर लिया, वो निश्चय परमेश्वर का जन है, क्योंकि संसारिक जन जो है ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा रहता है। वो सदैव चिंताओं से घिरा रहता है, भटकता रहता है, परेशान होता रहता है, उसमें असाध्य रोग लगा रहता है। उसका भेद कौन समझ सकता है? मन का भेद कौन समझ सकता है? सिर्फ वो जो परमेश्वर से मदद लेता है, उस पे भरोसा रखता है, उस पे विश्वास रखता है, सिर्फ वो ही मन का भेद समझ सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखता है, मैं यहोवा मन को खोजता हूँ। हमारा परमेश्वर हमारी शरीर को नहीं खोजता, हमारी ऊपरी दशा को नहीं देखता कि कौन कितना सुंदर है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन आदमी है, कौन औरत है, कौन बच्चा है। वो ये नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन को जांचता। सिर्फ उसे हमारे मन के विषय में चिंता रहती है कि इनका मन कहीं असाध्य रोग तो नहीं लगा हुआ उसमें, कहीं इनका मन भटकने वाला तो नहीं है, कहीं इनका मन सबसे अधिक धोखा देने वाला तो नहीं है। वो मन को जांचता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। वो हमारे शारीरिक रूप को देख के हमें हमारे कामों का फल नहीं देता। वो किस इच्छा से, किस उद्देश्य से, अपने मन में हम क्या ठान के उस कार्य को कर रहे हैं, वो देख के उसको जांच के हमारे को उसका फल देता है। हालेलुया। एक हम वचन में पढ़ते हैं, एक बुढ़िया विधवा दान में 2 दमड़ी डालती है वो, और एक जन जो है वो बहुत सा धन उसमें डालता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उनमें से किसको उसका फल मिलेगा उसके कार्यों का? उस विधवा को, क्योंकि उसने पूरी अपनी मन की सच्चाई से जो कुछ उसके पास था वो उसने दे दिया। लेकिन जिसने बहुत दिया उसने वो अपनी बढ़ती में से दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे मनों को जांचने के लिए है। हम इसे पढ़ते हैं, इस प्रभु हमसे बातचीत करता है कि हमारे मन में क्या है, क्या नहीं है, और किस रीति से हमें अपने मन को काबू में लाना है। अभी हमने पढ़ा कुरिन्थियों की पुस्तक में, 2 कुरिन्थियों, यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है, 11वीं आयत से लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा। अब मेरी बात जो है वो आप लोग नहीं जान सकते कि मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। मेरी बातें सिर्फ मेरी आत्मा जानती है, मेरा मन जानता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। ऐसा ही प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का मन भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की
आत्मा। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि अगर उसकी आत्मा हमारे अंदर है तो हम उसकी बातें जान सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि जैसे हमारी बातें हमारी आत्मा जानती है, परमेश्वर की बातें परमेश्वर की आत्मा जानती है। और अगर वो आत्मा हम में नहीं है तो हम परमेश्वर की बात को कभी भी नहीं जान सकते। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो ये जो लिखित में उसकी बातें हैं ये हम नहीं जान सकते। ये सिर्फ हमारे लिए एक पुस्तक बन के रह जाएगी, एक कहानी किस्सा बन के रह जाएगी। हालेलुया। इसमें जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है वो हम नहीं जान सकते। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। यहाँ पे भी दो मनुष्यों के बारे में लिखा हुआ है। एक संसारिक मनुष्य जिसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, जो परमेश्वर की बातें नहीं जान सकता। लिखा है परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आत्मा हम में है तभी हम परमेश्वर की बातों की जांच कर सकते हैं, उसकी पुष्टि कर सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हालेलुया। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। दुनियावी लोग क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। ये हमें बता नहीं रहा है, ये हमसे सवाल कर रहा है कि प्रभु का मन किसने जाना है। निश्चय उन सभी ने प्रभु के मन को जाना है जिनके अंदर उसकी आत्मा है। हालेलुया। और जिनके पास उसकी आत्मा नहीं है वो कभी भी प्रभु का मन नहीं जान सकते। आमीन। प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमने मसीह का मन है। जब हम में प्रभु का मन है तो निश्चय हम प्रभु का बातें जान सकते हैं, हम प्रभु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, जो कुछ वो हमसे कहना चाहता है वो हम ग्रहण कर सकते हैं, और निश्चय हम उस दरख्त के समान बन सकते हैं जो बहती नाली के किनारे लगा हो, जो कभी मुरझाता नहीं है, जिसके पत्ते सदैव हरे रहते हैं और जो अपने समय पे फल लाता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं पहनावती से रिक्वेस्ट करूंगा वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना
प्रार्थना परमेश्वर पिता हमारे साथ हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस बात से परमेश्वर पिता धन्यवाद पिता आपने अपने चरणों में रखा। धन्यवाद कि सब दुआ को उद्धार करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सर्व देवा से आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज ही दे, जिस प्रकार अपने कसूर को क्षमा, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा, हमें परीक्षा में डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे। आमीन। गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 118। एक आग हर दिल में। दिल में हमको जलाना है, भक्त के आगे हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, एक आगे हर दिल में संसार की आशा भरी नजरें हमीं पर है, उद्धार का संदेश भी कानों के ऊपर है, संसार की आशा भरी नजरें हमीं पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है, एक दीप से लाखों दिए, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, एक आगे हर दिल में इतने सरल ये रास्ते फिर ना खुले होंगे, चार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे, इतने सरल ये रास्ते फिर ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे, कल हमें तैयार रहना, कल हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है,
रास्ते तकलीफ होती है, रुकना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते ही जाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा इस विजय दिन के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम तेरे साथ रहते हैं तो सदैव हमें जय के भोज में लिए फिरता है। और आज फिर पिता परमेश्वर इस जय के भोज के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिसमें तू हमें लेके आया है प्रभु। तेरे सुबह से लेकर अब तक तूने संभाला अपनी उपस्थिति में पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को हमने महसूस किया तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। हमने तेरी आत्मा की बातों को जाना है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हमारी आराधना स्तुति करना तेरे समक्ष भेंट से ठहरा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने पिता परमेश्वर यहाँ प्रार्थनाएं की गई हैं पिता परमेश्वर, वो तुझे ग्रहण योग्य हुई है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तू पिता परमेश्वर उत्तर दे के हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ओ पिता अपनी गूढ़ बातें जानने के लिए प्रभु आत्मा का दान तूने दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जो वचन आज सुना है पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन में प्रभु बहुत सफल लेके आए। और इसको हम अपने तक सीमित ना रखें बल्कि दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सके प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। तूने पिता परमेश्वर हमें निर्जल भूमि में नहीं लगाया प्रभु, हमें पिता परमेश्वर अधमरा नहीं बनाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, बल्कि तूने पिता परमेश्वर तूने हमें बहती नालियों के किनारे लगाया है। सदैव तू पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हमारे पत्ते कभी नहीं मुरझाते पिता परमेश्वर, सदैव भरे रहते हैं। और पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर सदैव तेरे लिए फल लाते रहते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा पिता परमेश्वर कि तू अपने लोगों को थामे रहता है। तो अपने लोगों को ना कभी छोड़ता है ना त्यागता है प्रभु। इस समय इस महामारी के दौर में पिता परमेश्वर तूने प्रत्येक को संभाल रखा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और विश्वास में दृढ़ करना पिता परमेश्वर, और सामर्थ से भरना पिता परमेश्वर। जब हम भवन में दोबारा मिले तो पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद वहाँ मिल के बैठ के करने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर तुझे उसके द्वारा महिमा मिले, तेरा राज्य आए और पिता परमेश्वर हम उस राज्य में चल फिर सके प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होता प्रत्येक विश्वासी के साथ और हम सब के साथ सदैव बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बोल रहे आप सबको जय मसीह की।